नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज हम फिर से आपके सामने आ रहे हैं, जो पिछली क्लास कंप्लीट करके और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को जो जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आगे स्टार्ट करने के लिए हम पेश हुए हैं। और आज हम इस सेशन के अंदर दोस्तों जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा सिद्धांत, यानी कि डीसी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम डीसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोग फटाफट सभी जुड़ गए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार से जो यूपीपीसीएल TG2 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहे हैं, उन सभी के बारे में बिल्कुल निष्कर्ष यानी बिल्कुल निचोड़ के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना गवा कर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आए हैं और उस पहले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट से सेल से जोड़ा है। 2 ओम प्रतिरोधक में विस्तृत शक्ति कितनी होती है? देख लीजिए, ये यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, 10 वाट है, 8 वाट है, 12 वाट है और इनमें उपरोक्त सभी अबाउ। ठीक है, नन ऑफ द अबाउ, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, आप लोग हम इस सॉल्यूशन के साथ करेंगे। और आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो यानी कि एक 2 ओम का प्रतिरोधक और एक 1 ओम का प्रतिरोधक किसके में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। देख लीजिए एक बार सवाल को अच्छी तरीके से, ये रेजिस्टेंस हमने बनाया, एक दूसरा श्रृंखला सीरीज में बना दिया, तो ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है, यही तो बात है। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। वो कितने वोल्ट की जुड़ी हुई है वो आपके सामने है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये 6 वोल्ट का बना हुआ सेल है। ठीक है, तो अब आप बात यहाँ पे ये कर रहा है कि जो 2 ओम है, इस 2 ओम प्रतिरोधक में विस्तृत पावर कितनी होगी, क्या होगी, पावर कितनी होगी। तो देख लीजिए, अब पावर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो कुल धारा, यानी कि इस सर्किट के अंदर कितने कुल धारा कितनी प्रभावित हो रही है, यानी कुल धारा की अगर मैं बात करता हूँ, तो कुल धारा ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 है, वोल्टेज V/R होता है ना, तो टोटल हमारे पास R कितना हो गया, 2 + 1 यानी कितना वाट, 3। तो यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर यानी कितने एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, 2 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर कोई श्रेणी क्रम में अगर 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, उन दोनों रेजिस्टेंसों की अगर पूरे सर्किट के अंदर अगर धारा निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि पूरे I बराबर क्या होता है, V/R होता है दोस्तों। तो V हमारे पास कितना, 6 वोल्ट था, और R कितना है अपने पास, 2 ओम और 1 ओम, यानी कि टोटल हमारे पास कितना हुआ, 3 ओम। तो इन दोनों को I निकालने का मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर धारा प्रभावित हो गई पूरे सर्किट के अंदर। अब बात यहाँ पे ये कर रहा है कि 2 ओम के अंदर अगर हम पावर ज्ञात करते हैं, तो 2 ओम के अंदर पावर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, I² R होता है। तो I कितनी हमारे पास है, I कितनी है हमारे पास, जो 2 एम्पियर आई है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू और 2, यानी कि R कितना है, 2 में ज्ञात करवा रहा है, तो यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 इंटू 2, यानी कि टोटल हमारे पास क्या हुआ, 8 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, हमने पूरे आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा 8 वाट होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि यानी कि 2 ओम के अंदर अगर निकाल रहे हैं तो I स्क्वायर R होता है, यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि टोटल हमारे पास क्या हुआ 8 वाट पावर खपत होगी 2 ओम रेस्ट ओम के प्रतिरोध के अंदर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम ये सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जब 2 समान प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R1 है, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है। R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूँ इसका पहले। सबसे पहले ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सभी को, आप लोगों को सभी को दिख रहे हैं कि 1 ओम, 2.5 और 4 ओम। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करने का जो तरीका होता है इसको हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे इसका देखिए। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास R1 बराबर R प्लस R, यानी कि हमारे पास क्या हुआ R1 बराबर क्या हुआ 2R हुआ है, हो गया, सभी को पता है। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं ना, तब क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या होता है 2R हो गया। अगर मैं R2 की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा R इंटू R बटा R प्लस R। तो हमारे पास इस प्रकार से R का स्क्वायर बटा 2R, ये इसका किसका हो गया समांतर क्रम में हो गया। किसका होगा यहाँ पे समांतर क्रम, तो R बटा 2, क्योंकि यहाँ पे R से R कटा है तो हमारे पास R1 एक R बच गया तो 2 बच गया। तो इस प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमने यहाँ तक सोल्व किया, तो हम याद कर सकते हैं कि R1 बटा R2। ठीक है, तो हमारे पास R1 का मान कितना था 2R। ठीक है, और R2 का मान कितना था R, तो हमारे पास कितना हुआ R को करते हैं तो हमारे पास कितना हुआ 4, आंसर इसका होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों 4 ओम होगा। ठीक है, यानी 4 गुना इसको माना प्रभावी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन था आपको सामने, ये सॉल्यूशन हमने अच्छे तरीके से किया है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्डरिंग आयरन बिट लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो सोल्डरिंग आयरन होता है, उस सोल्डरिंग आयरन के अंदर जो क्या होता है सामग्री का प्रयोग किया, जो बिट होता है, जो आगे का जो हिस्सा होता है ना, ये वाला आगे का जो हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पीतल, लोहा, जस्तेदार लोहा, तांबा। ध्यान रखना जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो हमेशा किसका बना हुआ होता है, तांबे का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई बातें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए। UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन 2019 में है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें बोल रहा है कि 40 ओम प्रतिरोध है और 1 एम्पियर करंट है, तो बैटरी का अंदर वोल्टेज का मान कितना होगा। तो आपको ऑप्शन दिया 10 वोल्ट, 40 वोल्ट और 90 वोल्ट और 65 वोल्ट। अब आप लोगों को पता है कि बैटरी का जो वोल्टेज का मान जो ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास इवन दिया हुआ क्या है, यहाँ पे R का मान 40 ओम है और I का मान हमारे पास 1 एम्पियर है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है IR होता है दोस्तों, पता है आपको IR। I का मान करंट 1 एम्पियर और R का मान 40 एम्पियर, 40 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे 40 को 1 से गुना करेंगे तो 40 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि 40 वोल्ट क्या होगा इसके अंदर प्रभावित होगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता की ऐसा यूनिट होती है, जो प्रतिरोधक होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसकी जो
इकाई होती है वो क्या होती है, यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि कई बंदा क्या करेगा, इसको प्रतिरोधक है या एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधक होता है, ठीक है, जिसको हम दोनों तरह अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए वोल्ट, ओम, एम्पियर और हर्ट्ज। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि जो SI यूनिट होती है वो इस प्रतिरोधक की क्या होगी, यहाँ पे ओम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चीज़ें क्लियर हैं। यूपीपीसीएल सभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस उठाए हैं दोस्तों, इन सभी पिछले क्वेश्चनों को हम इस वजह से उठाए हैं क्योंकि जब बच्चा तैयारी करता है वो प्रीवियस पेपर नहीं मिलने के कारण से वो थोड़ा उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि पेपर किस टाइप का आएगा, किस प्रकार का आएगा, तो इसलिए हम इस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा है, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना खालिस्तान सूत्र का उपयोग करते हैं। सीरीज के अंदर कुल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता है R बराबर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है R बराबर R1 माइनस, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, R बराबर R1 माइनस, ये भी नहीं होगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और चौथा देखते हैं R बराबर R1 प्लस R2, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN प्लस RNN प्रतिरोधों की संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगर 4 प्रतिरोध, अगर 4 ओम का अगर प्रतिरोध 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं तो हम किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जैसे श्रेणी समांतर की बात कर रहे हैं ना, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है। ठीक है, तो प्रत्येक का मान अगर हम रखते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये रखते हैं ना, तो अगर इसका एलसीएम देते हैं तो 4 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 4 4/4, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 1 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि 4 × 4 4 प्लस 4 यानी कि 4 चौक 16 और 8, यानी कि इस प्रकार से भी हम इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ओम वाला है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इसी प्रकार से जो हमने आपको बताया है तो वो 4 ओम वाला है जो 1/R1 इक्विवेलेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1 ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर आ गया है और आप लोग इसका जवाब दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, जो क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो डीसी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास ली होगी आईटीआई के अंदर। ठीक है, तो हम आईटीआई के अंदर सभी प्रकार के ट्रेड्स, इलेक्ट्रिशियन और प्रैक्टिकल फिटर की ट्रेड्स चलाते हैं, और उससे में किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन का सेशन चल रहा है तो आप लोग अगर एडमिशन के सेशन में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप अपना जो नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप लोग इसको कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की बात हम करते हैं। कौन सा नियम बताता है कि जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय अलजेब्रिक योग 0 होता है। ठीक है, तो ओम का नियम नहीं बताता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम नहीं बताता है, किरचॉफ प्रतिरोधक नियम नहीं बताता है, किरचॉफ का करंट नियम, क्योंकि हमारे पास जो क्या होता है, जो नियम होता है
डीसी थ्योरी के अंदर दो प्रकार के नियम होते हैं कि तो केसीएल होता है और एक केवीएल होता है। ठीक है, किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का जंक्शन नियम की अगर बात करते हैं जिसको हम ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है केसीएल, और ऊर्जा संरक्षण होता है जो वोल्टेज नियम के अंदर कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, किरचॉफ का करंट नियम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से किरचॉफ का वोल्ट करंट का नियम क्या कहलाता है, जंक्शन करंटों में संगमन बीजीय का शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो तो लास्ट तक जो चीज़ें बताई जाती है वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, इसी वजह से आप अपने करियर को टारगेट या गोल नहीं कर पाते हो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का प्रयोग किया? जो एल्यूमिनियम होता है उस एल्यूमिनियम के अंदर जो सोल्डरिंग करते हैं उस सोल्डरिंग के करते समय उसमें किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो HCI नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड नहीं होता है, जिंक क्लोराइड नहीं होता है, VIR-A7 यानी कि एरिया 7 या बोरोजा कहलाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं VIR जो एरा 7 होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना, गौर करना। एल्यूमिनियम पर जो टकाई के लिए जो VIR जो 7 होता है वह बरोजा सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण तथा लेय के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रकार के अगर एल्यूमिनियम होता है तो इसके अंदर इस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। BIS के अनुसार दिष्ट करंट यानी दिष्ट धारा की आपूर्ति में धनात्मक और ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः होता है। जैसे मान लिया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो कलर कोडिंग होता है, ठीक है, तो उस कलर कोडिंग के अंदर 3 फेज के अंदर अगर हम बात करते हैं, 3 फेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास क्या होता है, RYB होता है। R का मतलब रेड होता है, Y येलो और B का मतलब ब्लू नीला, यानी कि लाल, येलो, पीला और नीला। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन में दिख रहा है तो उसी को राइट आंसर करेंगे, यानी कि हम काला, सॉरी ये तो 3 फेज वाली बात करें और ये बात कर रहा है DC की। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पे DC की बात कर रहा है, मैं बात कर रहा था यहाँ पे AC की। ठीक है, DC की बात कर रहा है, यहाँ पे DC में धनात्मक और ऋणात्मक की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें फेस और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फेस और न्यूट्रल होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। फेस हमारे पास जैसे लाल होता है, ठीक है, फेस क्या होता है, लाल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, नीला होता है। और अर्थिंग के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, न्यूट्रल के लिए काला प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि BIS मानक के अनुसार अगर हम बात करते हैं DC सप्लाई के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक और तटस्थ रंग के लिए अगर यानी कि हम अर्थिंग के लिए बात करते हैं तो ठीक है, अर्थिंग के लिए वैसे हरा होता है, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तटस्थ रंग के कारण। ठीक है, तो इस क्रम में लाल, नीला और काला प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाल, नीला और काला प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके सामने। सॉफ्ट शोल्डर में टिन और शीशा का प्रतिशत खालिस्तान होता है। UPPCL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए, हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पुराने क्वेश्चंस उठा रहे हैं। सॉफ्ट शोल्डर में टिन और शीशा का प्रतिशत कितना होता है, जैसे यानी कि 20% से और 80% नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी है 80 से 20%, 40 से 60%। हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका, 60% और 40%, यानी टिन की मात्रा 60% और शीशे की 40%। टिन की मात्रा हमारे पास कितनी होती है, टिन की मात्रा हमारे पास 60 होती है और जो शीशा होता है
उसकी 40% होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें क्लियर हो गई है आपके पास। तो चलिए हम इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एवं एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। यानी कि क्या कहा गया यहाँ पे, 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब आप लोगों को चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर 5 ओम का अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उनकी संख्या कितनी है, 3, तो यानी कि 15 ओम होगा। यानी कि आर एन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं, टोटल प्रतिरोध निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 15 ओम। ठीक है, कितना होगा इसके अंदर, 15 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने और क्या कह रहा है, माना कि एक वायु सांधारित्र और अभ्रक सांधारित्र के आयाम समान है। यदि अभ्रक सांधारित्र की धारिता वायु सांधारित्र की धारिता से 6 गुना हो तो अभ्रक की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी। यूपीपीसीएल TG2 के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने है 12, 3.166 और 6। अब आप ये सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से मैं आपको एक शॉर्ट रूप में इसको बता देता हूँ कि इसका जो जवाब होगा हमारे पास 6 होगा। यानी कि 6 गुना ही इसको माना जाएगा, इक्विवेलेंट आर का मान क्या होगा, 6 गुना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए, नहीं तो हम इसको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। चलिए हम आप लोगों को सोल्व करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, श्रृंखला की। तो श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो R1 प्लस R2, तो यहाँ पे हमारे पास R1 प्लस R2 क्या हो गया, 25 दिया हुआ है, श्रृंखला के अंदर 25 दिया हुआ है ना। इसी प्रकार से अगर मैं समांतर की अगर बात करता हूँ, ये तो श्रेणी की बात हो गई, मैं समांतर की यानी पैरेलल की बात करता हूँ, तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, कुल प्रतिरोध कितना दिया हुआ है समांतर में जुड़ा होने के लिए, 6 बराबर R इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही है ना ये। तो अब इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, और यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 6 बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये था यहाँ पे। तो हमारे पास 6 बराबर R1 इंटू R2 बटा हमारे पास जो R1 प्लस R2 का मान हमारे पास कितना था, 25 ओम, यही था, 25 ओम था ना। तो इसी प्रकार से हम इस समीकरण बनाते हैं इसकी, और समीकरण बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या होता है, जैसे R1 प्लस R2 का मान R1 इंटू R2 बराबर 150, ठीक है। वो कैसे किया कि जैसे हमारे पास 6 पिछले हमने पढ़ा था कि 6 बराबर R1 इंटू R2 बटा 25 था, 25 है कि 150, यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने R1 इंटू R2 का मान कितना रख दिया, यहाँ पे 150 रख दिया है, ठीक है, रख दिया हमने। तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने रखते हैं। तो R1 और R2 को जोड़ने पर समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होता है कि जैसे 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर क्या है यहाँ पे 25 और R1 माइनस R2 बराबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा 2R1 बराबर 30, तो R2 बराबर क्या होगा यहाँ पे, R2 बराबर प्लस 15 बराबर 25, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो R1 का जो मान होगा, R1 का मान तो हमारे पास 15 ओम होगा और R2 का मान हमारे पास क्या होगा, 10 ओम होगा, ठीक है। यानी कि 25 में से अगर 15 निकाल दे 10 बच गए, R2 का मान हो गया, ठीक है।
और इस प्रकार से 15 और 10 ओम की हम बात करते हैं, 15 और 10 ओम, तो यहाँ में इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर 10 और 15, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए आपने पूरे आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दिया है और आप इस तरीके से सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्किप करके आप इसको दोबारा से इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR वोल्टतापात बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से निर्भर करता है। यानी कि जो हमारे पास बीजगणितीय जो IR होता है, वोल्टतापात होता है, जो KVL होता है, उस KVL के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास R का मान, इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, बैटरी का संयोजन और धारा के प्रवाह की दिशा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा के प्रवाह की दिशा। क्यों? क्योंकि हमारे क्या होता है कि जो KVL का जो नियम कहता है, ये हमारे पास E माइनस IR बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये वोल्टतापात के रूप में कार्य करता है, जो धारा की दिशा पर निर्भर करता है। वो धारा जिस प्रकार से कार्य करे उसी प्रकार से इसके 0 का मान प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे पास 15 क्वेश्चंस, और इन 15 क्वेश्चन में आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करो और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर इसको वीडियो को शेयर किया करो। अगर आप भी अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे आने वाले UPPCL TG2 के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग फिर उसको कहोगे कि सर की क्लास आई थी तो हम अगर उसको देख लेते कंटिन्यू तो आप लोग इस सवाल को राइट कर सकते थे। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है दोस्तों यूट्यूब चैनल हमारा है दोस्तों, आपके सामने है यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल हमारा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब लिंक हमने इस लिंक के ऊपर PDF के नीचे दे दिया है, और जो टेलीग्राम लिंक हमारा है तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं DC थ्योरी के अंदर, और हम कल क्लास लेके आएंगे 16 नंबर क्वेश्चन से DC थ्योरी की क्लास में। ठीक है, आप लोग इजाज़त दीजिए, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।